जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सेट परीक्षा 2024 जो कि 15 दिसंबर को होने वाली है तथा यूजीसी नेट विषय वस्तु को लेकर के। शिक्षा को इतना क्यों फोकस किया अपन ने? शिक्षा और शिक्षण को, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है क्या? शिक्षा। मानव संसाधन के विकास के लिए वो सबसे शिक्षा। इस बात को विभिन्न जगह पर स्वीकारा गया, राष्ट्रीय स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी। साथ ही एक एक करके हम बात कर लेते हैं। आजादी के बाद से लेकर के अभी तक आई हमारी शिक्षा नीतियां, 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। लेटेस्ट वाली जो आपकी कहलाती है, कौन सी? 2020 की कहलाती है नई शिक्षा नीति। सबसे पहले 1968 वाली कहलाएगी, फिर उसके बाद 1986 वाली कहलाने वाली, उसके बाद में अभी 34 ईयर्स के पश्चात में आपकी कौन सी आई है? नई शिक्षा नीति आई है। कब आई है, प्रस्तावित की गई है? 29 जुलाई 2020 को लाई गई है साहब जी। बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। तीसरे नंबर की कहलाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अपन देखें उस चीज को क्या प्रस्तावित किया गया है, तो साहब जी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप करना बच्चे में, वो अपने आसपास के स्वरूप से, परिवेश से सीख सके, वो डेवलप करना है। समझ विकसित करनी है, इन बातों को कहा गया है। आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देने वाली बात कही गई है। इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही गई। तो ये सारी चीजों को उसमें उठाया गया है। और इन सारी बातों में लब्बो लुबाब क्या है कि बोले साहब जी, उसका टैग लाइन। और वो पूछ दिया जाएगा आपसे एग्जाम में कि क्या है टैग लाइन, बोले दैट इज अ नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट। यही है उसका। यानी कि नेशन भी सबसे पहली प्राथमिकता हमारी, और वो तभी हम कर पाएंगे जब हमारा कैरेक्टर यानी हमारे चरित्र का विकास हो। तो शिक्षा को इससे जोड़ा गया है। ना केवल भारतीय जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, बल्कि दुनिया भर में किया गया है। एक एक करके असेंडिंग ऑर्डर में देख लें। इसको लेकर के बना एक बहुत ही खास बॉडी कहलाती है। अपन देखें अगर असेंडिंग ऑर्डर में, वो कहलाता है आपका डलास कमीशन। ठीक है, कौन सा है? डलास कमीशन। यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही आता क्या? दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को ने ही गठित किया था 1985 में। ठीक है, दैट इज डलास कमीशन करके कहलाते हैं। किसके द्वारा गठित है? बोले यूनेस्को। बेसिक सी बातें हैं। यूनेस्को फुल फॉर्म वगैरह आपसे पूछ लेगा, कब बना है, कहाँ मुख्यालय है, तो सर जी न्यूयॉर्क में है। बनना चाहिए तो 1985 से लेकर के 95 तक एक कमीशन ने वर्क किया, और उसने इस बात को उठाया, बताया, उसके इंपॉर्टेंस को बताया कि बोले साहब शिक्षा बहुत जरूरी है। और यूएन के इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, भारत का मेंबर है। यही वजह है कि यही चीज हमारे यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, दैट इज द डलास कमीशन। इस कमीशन के द्वारा 1996 में रिपोर्ट दी गई थी। उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? द ट्रेजर विद इन यू। यानी कि आपके अंदर में ही वह ट्रेजर छुपा हुआ है साहब जी। वह खजाना आपके अंदर में ही छुपा हुआ है। याद करो स्वामी विवेकानंद जी, पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति। यानी वो खजाना किसी और में नहीं, वो आप में ही है। ठीक है, ट्रेजर विद इन यू इस शीर्षक से दी थी। और उसमें उन्होंने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। सामने आप देख पा रहे होगे शिक्षा के 4 स्तंभ। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? बोले साहब जी बड़कुल। मीन्स दैट इज अ BDKL से आप ध्यान रखना। मेरा प्रयास रहेगा ना केवल यहाँ के शॉर्ट क्लासेस में, बल्कि जो क्लासेस अपनी होने वाली उसमें भी रहेगा कि आपको क्लास के दौरान में ही मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा याद करवा दूं, रटवा दूं, समझा दूं। वो तो है ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। यानी फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों ही अप्रोच लेके चलेंगे। और यही कंटेंट, यही पूरा का पूरा नोट्स आपको विधिवत, तो ये तो बहुत शॉर्ट नोट्स है, इसका बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से विधिवत आपको क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास होने के ठीक पहले। ठीक है, चलिए तो रटवा भी दूंगा। और वो आपका यही प्रयास होना चाहिए, क्योंकि बार बार बाद में उस चीज को आप कब कर पाएंगे, समय वैसे ही कम है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना है। तो यही मेरी एक छोटी सी रणनीति है जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, BDKL। बोले साहब जी शिक्षा किस लिए प्राप्त करनी है? तो बी फॉर आने वाला साहब जी टू बी, कुछ अच्छा बनने के लिए। दैट इज टू बी करके दिया होगा। BD, डी फॉर कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो डू दिया होगा वहां पर। के फॉर यानी दैट इज नॉलेज वाली बात कही हो, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए साहब जी। ठीक है, ज्ञान के लिए क्या जरूरी है? बोले साहब जी शिक्षा कैसे मिलेगी? जब अपन उसको सीखेंगे। सीखेंगे कोई संस्कृत निष्ठ हिंदी में कहा जाता है, दैट इज अधिगम। दैट मीन्स लर्निंग करके कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, और लास्ट में आने वाला BDKL, एल फॉर ताकि हम लोगों के साथ में अच्छे से रह सके एक सामाजिक प्राणी के रूप में, जिसमें उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। सभी दैट इज अ BDKL। ऐसे करके लिंकअप रखिएगा। ये 4 स्तंभ बताए हैं उन्होंने कि साहब जी कुछ बनने के लिए अधिगम तथा शिक्षा, ज्ञान के लिए शिक्षा, करने के लिए और साथ में रहने के लिए मानव सभ्यता को बिना किसी भेदभाव के समता मूलक समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके अच्छे से रहने के लिए। तो रहने के लिए
क्योंकि नहीं तो मानव का संकट ही है कि बोले एक ही दूसरे के साथ में रहना चाह रहा है। बोले इस धर्म के लोग, उस धर्म के लोग, इस जात के लोग, उस जात के लोग, बहुत कुछ मचा हुआ है। तो बोले साहब जी क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त नहीं है, अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त नहीं है और किसी भी राष्ट्र तथा मानवता के निर्माण के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। वो भी कैसी? गुणवत्ता परक शिक्षा। और जिन देशों को या जिन्हें गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं मिलती, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है साहब जी। ठीक है? चलिए, कौन सा कमीशन? बोले साहब ये डलास कमीशन बहुत महत्वपूर्ण कमीशन कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, आने ही हैं, आप तो बिल्कुल जान के रखो। पढ़ा होगा आप में से जिन्होंने पहले एग्जाम दिया, तैयारी वगैरह की है। ठीक है? एक बहुत ही बेसिक सी बात आपसे बताइए, तो कब बना? बोले 1985 से लेकर के 1995 तक। रिपोर्ट कब दी? 1996 में दी। ठीक है? दुनिया भर के बहुत सारे प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटर थे। उनमें से किसको हेड चुना गया साहब जी? बोले आपको चुना गया। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कि डलास जो थे, जैक डलास, किस देश के नागरिक थे? किस देश के नागरिक थे? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। और इन सब चीजों के माध्यम से अंततः अपन को क्या करना है? वही सारी बातें जो अभी मैंने आपको बिगिनिंग में बताई। राष्ट्रीय तथा नैतिक चरित्र का निर्माण, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, समाज के लिए जो कल्याणकारी हो, हित मूलक, समता मूलक साहब जी, ठीक है, असमताओं से रहित एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र, एक अच्छी मानवता, एक अच्छे विश्व के निर्माण के लिए साहब जी। इसीलिए ही क्या जरूरी है साहब? शिक्षा जरूरी है। ये 4 पिलर्स आपने देख लिए, किसके द्वारा प्रस्तावित हैं? जैक डलास। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी को पूछ लेगा साहब। बोले साहब शिक्षा के अवधारणात्मक रूप से यदि देखा जाए तो उसके 3 पिलर कौन से होते हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा। शिक्षा के 3 पिलर कौन से होते हैं साहब जी? कि मनुष्य, मानव शिक्षा प्राप्त करता है, वो कहलाते हैं 3 पिलर। क्या, क्यों, कैसे? क्या कहलाते हैं? क्या, क्यों, कैसे? क्या का मतलब है कि हमको यह जानना कि हम सब क्या हैं। बोले मनुष्य क्या है? बोले एक सामाजिक प्राणी है। यानी किस चीज का विषय? बोले समाज का विषय है। बोले क्यों है? ताकि समाज का भला हो सके। आपका भला हो सके, जब आपका भला हो तो दुनिया का भला हो रहा है। सबका भला हो सके, ऐसा नहीं केवल एक का बस हो सके। यह किस चीज का विषय है? बोले साहब ये समाज शास्त्र का विषय है। क्या? ठीक है, तो पहला पिलर। दूसरा पिलर कहलाता है साहब जी क्यों। ठीक है? क्यों जो विषय होने वाला है साहब जी, वह फिलॉसफी का विषय है कि हमें कोई काम क्यों करना चाहिए, हमें पाप क्यों नहीं करना चाहिए, हमें पुण्य क्यों करना चाहिए, हमें नैतिकता परक क्यों व्यवहार करना चाहिए। बोले साहब जी ये किसका विषय है? आध्यात्म का विषय है, दर्शन का विषय है। तो दूसरा पिलर क्या है? फिलॉसफी वाला, दैट इज क्यों। ठीक। तीसरा होता है कैसे। क्या, क्यों, कैसे। तो तीसरा पिलर है कैसे। कैसे जो अपने आप में विषय है वह है मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को कैसे देखता है। बोले साहब जी जैसी उसको शिक्षा मिली होगी वैसे देखता है। ठीक है। अच्छे चरित्र का निर्माण होगा तो उसको एक अलग तरीके से देख रहा है। अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर पाए, केवल बस चंद किताबी ज्ञान और कुछ फैक्ट रटे हुए हैं, दूसरे तरीके से देख रहे हैं साहब जी। आज एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया और देश के सामने। साहब जी एक से एक पढ़े लिखे लोग बहुत सारी आपराधिक प्रवृत्तियों में, गलत प्रवृत्तियों में शामिल होते हैं। बोले साहब पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है, उसके बावजूद ही क्या है, अच्छे चरित्र का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है? बोले साहब जी ये जो क्यों है, ये किसका विषय है? साइकोलॉजी का विषय है, मनोविज्ञान का विषय है। कि साहब जी कोई व्यक्ति उसी चीज़ को देवता के रूप में देख रहा है, कोई उसको पत्थर के रूप में देख रहा है। कोई उसी महिला को, स्त्री को एक अबला के रूप में देख रहा है, इस रूप में देख रहा है कि हाँ, उसकी मदद की जानी चाहिए, और कोई किसी और रूप में देख रहा है, बुरे रूप में। क्यों? दैट इज़ अ साइकोलॉजी। गुरु साहब जैसे संस्कार मिले होंगे, यानी जैसी शिक्षा मिली होगी, ठीक है? वैसे देख रहा था, ठीक है? तो ये 3 पिलर कहलाते हैं क्या, क्यों, कैसे, ठीक है? इससे ही आदि मानव से हम वर्तमान मानव और उसके बाद में एक अच्छे मानव, जो कि राष्ट्र के निर्माण में सहायक बन सकते हैं। इन 3 से, इनको 3 पिलर कहा जाता है पूरे विश्व में। आगे बढ़ जाते हैं। तो डलास कमीशन ने भी शिक्षा की महत्वता के बारे में बात कही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी और उसके पहले की एजुकेशन पॉलिसी में भी बात कही गई, यूनेस्को के द्वारा भी इस चीज़ को कहा गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो कि करंट का विषय है, जिस